जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय परशुराम। मित्रों, आज मैं जानकारी लेके आया हूँ नवरात्रि के अंदर जो नौ देवियाँ होती हैं उनके बारे में कि उनको कौन सा उन देवी के द्वारा कौन सा ग्रह नियंत्रित होता है, कौन से ग्रह के दोष दूर किए जा सकते हैं उन देवी की पूजा करके, और कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए, कौन सा भोग देना चाहिए, कौन सा पुष्प अर्पण करना चाहिए और कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए। तो मैं एक एक क्रम करके आपको ये जानकारी दूंगा प्रत्येक देवी के बारे में। तो ये जानकारी देने से पहले यदि कोई भी ओम शिव शक्ति हमारे इस चैनल में नए हैं, जिन्होंने इस चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, यदि उनको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में नाइस लिखिए और साथ में आप इसको जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए और यदि कोई सुझाव देना हो तो कृपया सुझाव भी दीजिए। तो मैं जानकारी शुरू करता हूँ। मित्रों, नवरात्रि में पहले दिन की देवी शैलपुत्री माता है। जो प्रथम दिन की देवी शैलपुत्री जी हैं, उनका वे देवी चंद्रमा को नियंत्रित करती हैं। जिनके भी चंद्र दोष होता है तो माँ शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है। और शैलपुत्री जी की जब आप पूजा करें तो आपको पीले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, भोग में आपको घी अर्पण करना चाहिए और पुष्प है गुड़हल का पुष्प अर्पण करना चाहिए। और जो मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः। इस प्रकार माँ शैलपुत्री के बारे में जानकारी है। अब दूसरे दिन की देवी माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी मंगल को नियंत्रित करती हैं। जिसके भी मंगल दोष होता है वो ब्रह्मचारिणी की सेवा करने से उसके मंगल दोष दूर होता है। साधक को हरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए और भोग में मिश्री या शक्कर का भोग लगाना चाहिए। और जो पुष्प है वह सेवंती जो पुष्प है वह अर्पण करना चाहिए। और जो मंत्र है वह बता रहा हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। ये मंत्र है। माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में ये जानकारी है। अब माँ चंद्रघंटा के बारे में बता रहा हूँ। तीसरे दिन की देवी माँ चंद्रघंटा है। यह शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। जिसके भी शुक्र दोष होता है तो उसको माँ चंद्रघंटा की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, जिससे उसके शुक्र दोष उससे दूर होता है। और इस दिन ग्रे कलर का वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। जो भोग है वह दूध से बनी हुई वस्तु से माँ को भोग लगाएं। और जो पुष्प है वह कमल का पुष्प अर्पण करना चाहिए। और जो मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः। ये माँ चंद्रघंटा के बारे में जानकारी है। अब चौथे दिन की देवी कुष्मांडा माता के बारे में जानकर बता रहा हूँ। यह सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती है। सूर्य दोष जिस भी साधक के होता है, यदि वो माँ कुष्मांडा की सेवा करता है तो उसके सूर्य दोष दूर होता है। इस दिन जो वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए वो नारंगी रंग के वस्त्र होने चाहिए। और भोग के अंदर मालपुए का भोग लगाना चाहिए। और जो पुष्प है वह चमेली का पुष्प अर्पण करना चाहिए माँ भगवती को। और जो माँ भगवती के लिए जो मंत्र है वह है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांड्यै नमः। ये चौथे दिन की देवी कुष्मांडा माता के बारे में जानकारी है। अब पांचवें दिन की देवी जो स्कंद माता है उसके बारे में जानकर बता रहा हूँ। यह बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। जिसके भी बुध दोष होता है वह यदि माँ स्कंद माता की पूजा करता है तो उसके बुध दोष दूर होता है। इस दिन साधक को सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए और भोग में केला अर्पण करना चाहिए। और जो पुष्प है वह पीले रंग का पुष्प अर्पण करना चाहिए। और जो मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मातायै नमः। यह है माँ स्कंद माता के बारे में जानकारी। अब
छठे दिन की देवी जो कात्यायनी माता है उसके बारे में जानकर बता रहा हूँ। यह बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। जिसके भी बृहस्पति दोष होता है वो यदि माँ कात्यायनी की सेवा करता है तो माँ भगवती का आशीर्वाद से बृहस्पति दोष दूर होता है। और इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, लाल रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। और भोग में तो माँ भगवती को शहद अर्पण करना चाहिए। और जो पुष्प है वह गेंदे के पुष्प माँ भगवती को अर्पण करना चाहिए। और जो इनका मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ कात्यायनी नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। इस प्रकार माँ भगवती का कात्यायनी के बारे में जानकारी दी है। अब सातवें दिन की देवी माँ कालरात्रि, यह शनि को नियंत्रित करती हैं। जिसके भी शनि दोष होता है यदि वो माँ कालरात्रि सेवा करता है तो उसके शनि दोष दूर होता है। हरे रंग का वस्त्र आपको पहनकर मुझे माफ़ कीजिए, नीले रंग का वस्त्र आपको पहनकर पूजा करनी चाहिए। और इसमें जो भोग है माँ भगवती को वो गुड़ का भोग देना चाहिए। और जो पुष्प है वह कृष्ण कमल का पुष्प होता है वह अर्पण करना चाहिए। और माँ भगवती कालरात्रि का जो मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ कालरात्रै नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रै नमः। ये मंत्र है, ये माँ भगवती को जब आप पूजा करें तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये माँ कालरात्रि के बारे में जानकारी है। अब जो महागौरी जो 8वें दिन की देवी हैं उनके बारे में जानकर बता रहा हूँ। यह राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। जिसके भी राहु दोष हो वो यदि माँ महागौरी की सेवा करता है, पूजा करता है तो उसके राहु दोष दूर होता है। और जो इसमें रंग है वह गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। और जो इसमें जो भोग है वो नारियल का भोग आपको लगाना चाहिए माँ भगवती को। और इसमें बेले का पुष्प या मोगरे का पुष्प आपको माँ भगवती को अर्पण करना चाहिए। और इसमें जो माँ भगवती का जो मंत्र है वह है ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ गौर्यै नमः। यह माँ भगवती का मंत्र है। अब 9वें दिन की अंतिम देवी जो है वह सिद्धिदात्री है। और यह माता सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। जिसके भी केतु दोष हैं वो यदि सिद्धिदात्री की सेवा करता है तो उसके केतु दोष दूर होता है। और इसका जो रंग है वह जामुनी रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। माँ भगवती के भोग हैं वह विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग इसमें लगाना चाहिए। माँ भगवती को बहुत प्रिय होता है। और पुष्प है वह चंपा का पुष्प माँ भगवती को अर्पण करना चाहिए। और माँ भगवती के लिए जो मंत्र है वह है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रै नमः। इस प्रकार मैंने आप सबके सामने ये अपने नव देवी के जो मैंने ग्रह, कौन सा रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, कौन से भोग अर्पण करना चाहिए, कौन सा पुष्प अर्पण करना चाहिए और कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए, ये इसके बारे में आपको जानकारी दी है। कि मित्रों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे आप जिस देवी के निमित्त जिस देवी का जो प्रिय वस्तु, प्रिय फूल, प्रिय मंत्र या प्रिय रंग होता है उसके निमित्त यदि आप पूजा करते हैं तो माँ भगवती की कृपा बहुत ज़्यादा शीघ्रता से प्राप्त होती है। यदि आप किसी को जो चीज़ पसंद होती है यदि आप उसको वो अर्पण करेंगे तो इससे वह व्यक्ति प्रसन्न होता है, तो देवी भी उसी से प्रसन्न होगी जो उनको पसंद है। यदि आप उन मंत्रों का, उन भोगों, उस रंग को आप पहनकर उसका उपयोग करते हुए उनको अर्पण माँ भगवती के आगे करते हैं तो उससे माँ भगवती बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। क्योंकि जो मैंने रंग बताया है वह रंग, जैसे वस्त्र आप कोई पहनते हैं तो कोई ना कोई वैसे वस्त्र, यदि पूरे वस्त्र नहीं मिलते हैं तो आप उनमें से कोई ना कोई वस्त्र, जैसे आपने शर्ट पहन ली या पैंट पहन ली या से कोई गमछा जो होता है या तौलिया, ऐसे कोई टाइप की कोई चीज़ होते हैं तो आप धारण करके माँ भगवती की सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार मैंने आप सबको ये जानकारी दी है नव दुर्गा के विभिन्न प्रकार के भोग, रंग, मंत्र इत्यादि के बारे में जानकारी दी है। यदि इसमें आपको कोई जानकारी
ये जितनी भी जानकारी दी है, यदि आपको ये अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद।